हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से बेटा। ओके बेटा, चलो 7th क्लास के बच्चों अपनी सुगंधा जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए और जल्दी जल्दी से हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। और सारे बच्चे बेटा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पेंसिल, नोटबुक और बुक सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, यस बेटा, देखिए नाक की धाक, क्या नाम है चैप्टर का? नाक की धाक। नाक की धाक मीन्स क्या? नाक मीन्स क्या होती है? इज्जत, है ना। तो कहते हैं ना कि इंसान जैसे कहीं जा रहा है, कुछ अच्छा काम करता है तो कहेंगे कि हाँ आज मेरी नाक ऊंची हो गई, ये मेरी इज्जत बढ़ गई, लोग मेरा सम्मान करेंगे। और नाक नीची हो जाना मीन्स कुछ गलत काम हो जाना या कहीं फंस जाने से लोग क्या कहते हैं? अरे मेरी नाक नीची हो गई, उसने मेरा, कहते हैं ना, नाम मेरा ख़राब कर दिया। इस तरह से होती है कि बात। यस, तो जो लेखक हैं कौन है? गोपाल बाबू शर्मा जी। उन्होंने समाज में जो नाक से जुड़े मुहावरे हैं उनका प्रयोग करते हुए समाज में व्याप्त जो नाक के जैसे झूठी इज्जत को, महत्व को दर्शाया है इसमें उन्होंने, ठीक है। किस प्रकार से लोग व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने जो नाक से संबंधित जो मुहावरे हैं उनको लिया है, ठीक है। और इसमें उन्होंने इससे यानी नाक से संबंधित मुहावरों को तरह तरह से उन्होंने उजागर किया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें बेटा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा चलिए। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। लेखक कहता है कि कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक ना होती यानी इंसान को टेंशन नहीं रहती ना किसी चीज़ की, कि कोई, कहते हैं ना कि समाज में सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर इज्जत ही नहीं होती है ना, नाक ही नहीं होती, तो कितना अच्छा होता। लेखक कहता है कि कोई टेंशन नहीं होती कि मेरी इज्जत है समाज में, कि मेरी इज्जत नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार की बातें जो ये क्या नाम है लेखक है वो कह रहे हैं। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है, यानी झूठी इज्जत की चिंता में लोग, है ना, जीना मुहाल मीन्स मुश्किल हो गया है। कि लोग सिर्फ यही कि कहीं मेरी इज्जत, कहते ना, डूब ना जाए, कहीं मेरी इज्जत चली ना जाए, इस तरह की बातें लोग करते हैं ना, कि कहीं फालतू की बातें होती हैं, है ना, झूठी शान वाली बात होती है। तो वही चीज़ है बेटा, ठीक है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह, शादी, भात, छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी बात हो गई तो लड़ाई झगड़ा भी हो गया। अरे उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे, मेरी इज्जत चली गई, इसने ये कहा वो कहा, है कि नहीं। लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मुकदमा, है ना, कि कोर्ट कचहरी के भी केस हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि लोग ना जैसे झूठी इज्जत के लिए वो कर्ज भी ले लेते हैं लोग। जैसे शादियों में देखिए फालतू की चीज़ें, है ना, फालतू का खर्चा करेंगे, वो भी क्या, सिर्फ अपनी शान के लिए। और ये नहीं समझते हैं कि आप कर्जा ले रहे हो तो उससे आपकी इज्जत बढ़ी है, नहीं ना। तो फालतू का जैसे भात, छोचक आदि, है ना, जो देखिए लोग जाते हैं, तीनों चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, तो वो लोग क्या भंडारा वगैरह देते हैं, तो भाई पैसा तो उसमें भी खर्चा हो रहा है। तो वही ना, झूठी शान के चक्कर में लोग क्या कर्जा लेते हैं, है ना, अंधाधुंध खर्चा करते हैं, कि फालतू का खर्चा करते हैं वो लोग। और इससे वो सोचते हैं कि मेरी नाक यानी मेरी इज्जत बढ़ी। लेकिन बेटा नहीं, आप कर्जा ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप तो खुद ही अपनी इज्जत, कहते हैं ना, गंवा रहे हो, है ना, बर्बाद कर रहे हो। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या है, झूठी शान है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग तरह तरह की बातें जैसे अपने इज्जत से संबंधित करते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे, बस फालतू की बातें करते हैं, है ना। ये नहीं समझते कि जो हम उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारी इज्जत बढ़ रही, उससे हमारी इज्जत घट रही, ठीक है बेटा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।